हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री है जो करना और आसान हो जाता है अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता है और कुछ ट्रिपलेट के बारे में पता है, तो उसमें आपका टाइम भी कम लगेगा और आसान भी है। तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि ये कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल है जो 90 डिग्री का। यहां पे कोई एंगल है अल्फा या थीटा, ए बी और सी। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जहां पे एक कोण है 90 डिग्री का हो। हाँ है। ये एंगल थीटा है। अगर आपको बोला जाए कि थीटा के हिसाब से चलो, तो अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? अपना आधार हो जाएगा, और ये लंब, और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। ठीक है। ट्रिपलेट की कहां पे जरूरत पड़ेगी हमें? इसमें एक फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ये होगा। या इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, आधार का बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो, वो ना हमें दो चीज देगा, कर्ण देगा, आधार देगा, लंब निकालना है, और या बेस देगा, परपेंडिकुलर देगा, हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो उसके लिए हमें ट्रिपलेट आना चाहिए, क्योंकि हमें ट्रिपलेट में टाइम खत्म नहीं करना है। जैसे कि 3 दिया है, 1 है, 4 है, हमें निकालना है। ये बोलता है कि आधार है, लंब है, और आप कर्ण निकालो। तो कैसे निकालोगे? 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, कितना है अभी? 25। किसके बराबर होगा? कर्ण के स्क्वायर के बराबर। यहां पे स्क्वायर है, इस साइड में आके स्क्वायर रूट या वर्गमूल होगा, बराबर कर्ण कितना आएगा? 5। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? अपना कर्ण होगा या हाइपोटेन्यूस। पर हमें इस तरीके से नहीं करना है, उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। तो देखो, जब भी जो है कोई वैल्यू दी है, मान लेते हैं एक्स है, वो है 3 से बड़ा हो या 3 के बराबर हो। क्या है? विषम संख्या के लिए ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे? कोई संख्या 3 है और या 3 से बड़ा है, तो उसके बाद में क्या आएगा भाई? एक होगा एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस में 1/2। तो देखो, पहले हमने लिया एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 3 ली, तो क्या होगा? 3 तिया 9, 9 में से 1 गया 8, 8 को 2 से भाग किया 4। यहां पे 3 का वर्ग किया तो 9 और 1 10 है 5। ये विषम संख्या के लिए। उसके बाद में कौन सी आएगी विषम संख्या? 5। तो क्या होगा? 5 5 25 में से 1 गया 24 और 12। यहां पे 25 और 1 26, 26 से में को 2 से भाग किया 13। आगे क्या है? 7, 7 7 49, 1 माइनस किया 48 को 2 से भाग किया तो 24, और यहाँ पे 25। इतना कर लिया। उसके बाद में 9 आता है, और आसान बनाते हैं। तो देखो, 9 में 81 माइनस 1 80 को 2 से भाग किया 40, और हमने क्या देखा? 4 के बाद 5, 12 के बाद 13, 24 के बाद 25, तो 40 के बाद क्या आएगा? 41। क्या है? तीसरा है जो लगातार ही आ रहा है, एक संख्या के बाद आ रहा है। कब होगा ये? जब संख्याएं, पहली संख्या है जो विषम है, तो उसका ट्रिपलेट क्या आ जाएगा अपने पास? ये ट्रिपलेट हो जाएगा। और अगर संख्याएं सम दी हो, अगर संख्याएं सम दी हो तो हम कैसे निकालेंगे? छोटी संख्या का निकाल सकते हैं, पर बड़ी संख्या दी हो तो उसके लिए आप क्या करोगे? मान लेते हैं x की वैल्यू है जो, x की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। सम संख्या में क्या होगा? x की वैल्यू है जो, यहां पे हमने 3 से शुरू किया, यहां पे 6 से शुरू करेंगे, तो पहली संख्या तो अपने पास x हो जाएगी। दूसरी संख्या है जो एक्स स्क्वायर माइनस में 4 बटा में 4, और तीसरी संख्या है जो प्लस में एक्स स्क्वायर। अब देखो, पहली संख्या अपने पास है 6,
यहाँ पे चीकू चीकू 36, 36 में से 4 गया 32, और 32 को 4 से भाग किया 8, यहाँ पे चिकू चिकू 36 और 4 40 बटा में 4 10, ये अपना ट्रिपलेट हो जाएगा। देखो अगर आपको ये दिया हो यहाँ पे विषम संख्या में 13, क्या है, पहली संख्या 13 है, आपको 13 दिखते ही आप क्या सोचोगे, 13 13 169, और यहाँ पे आ जाएगा 168 बटा में 2, क्योंकि 169 को एक माइनस किया 168, काट दो, क्या आएगा 8 और 4, पहला ट्रिप ये होगा, दूसरा ये होगा, और अगला 85। हमें ना ही तो किस सभी संख्याओं का वर्ग करना, इन संख्याओं का वर्ग करना है, कितना मुश्किल है, 13 तो छोटा संख्या था, हमने कर लिया। अगर आपको बोला जाए यहाँ पे 11 का, तो 11 11 121 में से एक गया 120 बटा में 2, आगे ये 60 हो जाएगा, ये 61। इसी प्रकार अगर सम संख्या का दिया हो, अगर सम संख्या का दिया हो तो यहाँ पे क्या आएगा 8, 8 का करेंगे 8 8 64 माइनस में 4 60, 60 को 4 से भाग किया 15, और यहाँ पे 64 और 4 68 को 4 से भाग किया 17। आगे देखो x किस जगह 10 रखते हैं तो क्या आएगा 100, 100 में से 4 गए 96 तो 24, और 100 में 4 जोड़ेंगे 104 को 4 से भाग किया 26। इसके बाद देखो 12, 12 का करते हैं तो क्या आएगा 144 में से 4 गया 40, 40 को 4 से भी देखो 12 का किया 144 माइनस में 4 बटा में 4, तो 140 बटा में 4 35, तो यहाँ पे अपने पास 35। पर हमने देखा भाई 8 के बाद 2 का डिफरेंस 10, 15 के बाद 2 का डिफरेंस 17, 24 के बाद 2 26, तो यहाँ पे करने की भी जरूरत नहीं है, क्या आ जाएगा 37। ये होते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है, दो संख्याओं का वर्ग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो, उसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं। अगर यही हमें ट्रिपलेट की जरूरत पड़ेगी तो हम आगे निकाल के नहीं देखेंगे, इसी हिसाब से कर लेंगे। तो अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। हमने सबसे ज्यादा सुना है कि ट्रिग्नोमेट्री कम बोलते हैं, हम बोलते हैं साइन थीटा वाले सवाल, साइन कोस थीटा, साइन कोस वाले सवाल। तो साइन कोस हो गया, एक और याद कर लो टेन थीटा, ये हो गया साइन कोस टेन। अब उसके बाद में हमें ये पता करना है कि ये किसके अपोजिट होता है, कौन सा किसके। अब रहता है कोसिकेंट और सीकेंट थीटा, और एक होता है कोट थीटा। ये है अपोजिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टी स्टार्टिंग में है, यहाँ पे एंड में है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट या विपरीत हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, सी आगे है, ये लास्ट में है, यहाँ पे एस है, इसमें आगे। अपोजिट की बात कर रहे हैं, इसमें स्टार्टिंग में सी है, इसमें एंड में है, तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा। देखो बाकी बचा कौन, साइन और कोसिकेंट, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। फिर से देखो टेन के अपोजिट कौन, कोट, क्योंकि इसके आगे टी है, याद करने के लिए इसके आगे टी इसके लास्ट में, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में है, ये एंड में है। इसके स्टार्टिंग में सी है, इसके लास्ट में, इसके लास्ट में एस है, इसके स्टार्टिंग में, तो ये अपोजिट हो जाएंगे। ये सीकेंट है, साइन है, ये कोसिकेंट, ये दो ही बचे हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। उसके बाद में बोला जाए आपको कि साइन थीटा है, कैसे लिखोगे इसको, साइन थीटा किसके बराबर होगा, अपोजिट है तो कोसिकेंट थीटा की। अगर बोला जाए कोस थीटा किसके बराबर होगा, सीकेंट थीटा की, अपोजिट है, बराबर तो नहीं लिख सकते, अब क्या है बाय में लिखा तो अपोजिट है। अब देखो टेन थीटा बराबर क्या है, 1 बटा में कोट थीटा। अगर यहां बात करें इसको, सीकेंट थीटा किसके बराबर होगा, 1 बटा में कोस थीटा, 1 बटा में कोस थीटा। इसी प्रकार साइन किसके बराबर था, 1 बटा में कोसिकेंट, कोसिकेंट किसके बराबर आ जाएगा, कोसिकेंट थीटा है जो 1 बटा में साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है हमें आगे,
यहां पे लिखते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्स, हाइपोटेन्स और बेस। देखो एक होता है लाल बटा में कक्का, हिंदी वाला ये याद करना लाल बटा में कक्का, और इंग्लिश में है ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखो ये होता है साइन थीटा, ये कोस, ये टेन थीटा। पहले हमने कर लिया साइन के विपरीत कौन होगा, कोसिकेंट, तो हमने लिख दिया कोसिकेंट थीटा। कोस के विपरीत था ये सीकेंट, टेन के विपरीत कोट। इतना करने के बाद आगे क्या होगा, साइन किसके बराबर होगा भाई, साइन थीटा क्या है, लंब बटा में कर्ण। पहले क्या आएगा, लंब बटा में कर्ण, या इसको लिखो आप परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्स। बोला जाए कोस थीटा किसके बराबर होगा, कोस थीटा किसके बराबर होगा, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। अगर बोला जाए टेन थीटा किसके बराबर होगा, यहां पे क्या है, लंब है और यहां पे आधार है। इसके बाद में कोसिकेंट, अगर बात की जाए कोसिकेंट की, या तो इसको आप ऐसे करो, साइन से उल्टा होता है तो यहां पे लिख दो कर्ण बटा में लंब, या यहां से देखो कर्ण बटा में लंब। उसके बाद में है सीकेंट थीटा, सीकेंट में क्या आएगा, पहले कर्ण और उसके बाद में आधार, कौन ये रह गया कोट थीटा, पहले क्या आएगा आधार भाग में लंब। देखो क्या बोला गया, साइन थीटा किसके विपरीत होगा, कोसिकेंट के, कोस सीकेंट के, टेन कोट के। क्या है, लाल बटा में कक्का, अल का मतलब होता है लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण और आधार। ये कहां पे यूज होगा अपना, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में इसका यूज होगा। आपको दो साइड दिए गए, जैसे कि दिया हो आपको साइन थीटा है जो 3/5 है, साइन थीटा क्या है 3/5 है, तो हमें निकालना है कोस थीटा। क्या निकालना है, कोस थीटा निकालना है। क्या आएगा, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल थी अपनी, ये ए है, ये बी है, या सी है। आप थीटा मानना चाहो यहां मान सकते हो या यहां पे, तो हमने लिखा ये थीटा है, ये 90 डिग्री का कोण है। बोल रहा है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा एल बटा में के, लंब बटा में कर्ण। तो ये लंब कितना हुआ अपना 3, कर्ण हुआ 5, तो ये कितना आएगा 3 होता है। उसके बाद में ये 4 और ये 5, तो अपना क्या आ जाएगा, आधार 4 होगा और ये 3, 5। कोस थीटा के लिए चाहिए आधार बटा में कर्ण, कोस थीटा के लिए चाहिए हमें आधार बटा में कर्ण। तो आधार है अपने पास 4 और कर्ण अपने पास 5, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर बोला जाए आपको कि टेन थीटा निकालो, तो टेन थीटा क्या होगा, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, या परपेंडिकुलर बाय बेस, या परपेंडिकुलर बाय में बेस। तो कितना है परपेंडिकुलर अपने पास 3 है और आधार कितना है 4। अगर बात की जाए कोट थीटा, तो कोट थीटा आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, वरना किसके विपरीत होता है टेन थीटा के, तो क्या आ जाएगा 4/3। और सीकेंट थीटा किसके बराबर होगा, कोस से उल्टा, तो क्या होगा 5/4। और साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, साइन तो हमने कर लिया, कौन सा रहता है
कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होगा, साइन से विपरीत, यहां से इसके विपरीत है, तो क्या होगा 5/3। ये अपना आंसर हो जाएगा 5/3। आगे ये हमने 6 फार्मूले याद किए, कौन से कि कौन सा किसके विपरीत होता है। अब 3 फार्मूले और करते हैं, याद नहीं करना है, हमें समझना है। ये होता है साइन थीटा, हमें पता है क्या होगा, l/k। उससे पहले हमने किया था, क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर होता है, जो क्या होगा आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर माइनस में क्या होगा आधार का स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा ये लंब का स्क्वायर। और एक फार्मूला है, अगर इसको इस साइड में लेके आएंगे तो क्या बचा, आधार का स्क्वायर। अब देखो साइन थीटा किसके बराबर होगा, l/k, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, l²/k²। और कोस थीटा किसके बराबर होगा, a/k। कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, a²/k²। देखो साइन थीटा ये था, स्क्वायर किया, कोस थीटा ये था, स्क्वायर किया। अब क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, तो l का स्क्वायर बटा में k का स्क्वायर और a का स्क्वायर बटा में k का स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यही थी, नीचे k स्क्वायर है, एलसीएम लिया, a² बटा में l²। उसके बाद में a² प्लस में l² क्या है, ये था पहले किया है हमने, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो आ जाएगा भाई k² बटा में k² कट जाएगा, क्या आएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद में ये हो गया अपना। आगे सीकेंट थीटा क्या होता है, k बटा में a। सीकेंट स्क्वायर थीटा k का स्क्वायर बटा में a का स्क्वायर क्या होगा, k का स्क्वायर बटा में a का स्क्वायर। और टेन थीटा क्या होगा, l बटा में a। तो टेन स्क्वायर थीटा l² में a²। ये होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा निकल गया, टेन स्क्वायर थीटा मिल गया। अब क्या करना है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, k का स्क्वायर बटा में a का स्क्वायर माइनस में l का स्क्वायर बाय में a का स्क्वायर। अब देखो नीचे a बराबर है दोनों में, a² कॉमन आया, एलसीएम आया, तो k² माइनस में l², k² माइनस में l² की जगह लिख सकते हैं a² बटा में a², a² से a² के कैंसिल। तो क्या आएगा भाई अपने पास, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अपने पास एक फार्मूला वो पहले बना, सेकंड ये है। तो यहां लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, 1 के। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा 1 के। अब रहता है कोट और कोसिकेंट, कोट और कोसिकेंट। तो देखो कोसिकेंट थीटा क्या होगा, k बटा में l। कोसिकेंट क्या था, k बटा में l, कर्ण के बटा में आधार। कोसिकेंट का स्क्वायर क्या होगा,
के स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर। अब रहता है कोट थीटा, कोट थीटा क्या होगा ए बटा में एल, कोट थीटा क्या होगा ए बटा में एल, तो कोट स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर। उसके बाद देखो क्या करना है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा हमें निकालना है कि क्या आएगा। कोसिकेंट क्या है अपने पास के स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर, और ये क्या है ए स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर, एल स्क्वायर कॉमन आएगा एलसीएम, के स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर किसके बराबर है, लंब का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर कैंसिल, क्या आया एक। कोसिकेंट का स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा एक। ये कितने फार्मूले हो गए अपने तीन, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा एक। तीन फार्मूले हमने कौन से किए, अपोजिट कौन सा होता है, और अगर हम स्क्वायर करके प्लस करें या माइनस करें तो क्या होगा एक के बराबर होगा। और हमने किया कि ट्रिपलेट हमें याद नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट करना है। और क्या किया हमने, पहचान की कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है लंब बटा में कर्ण, और कोस की आधार बटा में कर्ण, टेन थीटा की लंब बटा में आधार, ये इसके अपोजिट हुई। आज के लिए इतना, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।